हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 29 मई 2025 और 29 मई 2025 से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में शीर्ष पर है। अब ये है कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। हाल ही में भारत ने कहाँ 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इसका आंसर है ब्राजीलिया। भारत ने ब्राजीलिया में 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत ने ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जिसका विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के बीच नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और डिजिटल औद्योगिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया है। हाल ही में इलिनॉइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका का इलिनॉइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। और ये है अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब यह है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते, प्रभास और पावक को शिफ्ट कर गांधी सागर अभयारण्य में रखे गए हैं। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य थायराइड ग्रंथि और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और विषय है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये ध्यान रखिएगा, विश्व थायराइड दिवस 2025 का विषय है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य में त्रिशूर पूरम महोत्सव का आयोजन किया गया है। त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू उत्सव है जो त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। यह पूरम तारे के साथ उदय होने पर आयोजित किया जाता है और यह हर साल अप्रैल मई महीने में आयोजित किया जाता है। हाल ही में गूगल ने किस नाम से AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गूगल बीम। गूगल ने गूगल बीम नाम से AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। गूगल ने मई 2025 में गूगल बीम नाम एक नया AI संचालित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वीडियो कॉल्स को और अधिक वास्तविक और इमर्सिव बनाना है ताकि उपयोगकर्ता एक दूसरे से ऐसे जुड़ सके जैसे वो एक ही साथ है। और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। ये ध्यान रखिएगा, गूगल का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। हाल ही में भारत की तटीय लंबाई को नए सर्वेक्षण के आधार पर पहले से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 11,099 किलोमीटर। 11,099 किलोमीटर भारत की तटीय लंबाई को पहले से बढ़ाकर कर दिया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत की तटीय लंबाई को नए सर्वेक्षण के आधार पर जो पहले 7,516 किलोमीटर था से बढ़ाकर 11,099 किलोमीटर कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का कारण है नए गणना के तरीके और द्वीप समूहों तथा छोटे तटीय किनारों को शामिल करना है। इस बढ़ोतरी की वजह से भारत की समुद्री सीमा का विस्तार हुआ है जो समुद्री संसाधनों के बेहतर संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू किया है। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी है जिससे कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाएं शामिल है। इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष औद्योगिक जो नीति है वो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 25 मई। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य फुटबॉल के माध्यम से शांति, एकता, समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। विश्व फुटबॉल दिवस पहली बार 25 मई 2024 को मनाया गया और इसका थीम है एक साथ हम मजबूत है। ये है विश्व फुटबॉल दिवस 2025 की थीम, एक साथ हम मजबूत हैं। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।